उसी गोलोक धाम में राधा रानी बैठी है, तो उनकी गोदी में एक सुगा है। सुगा माने सुख पक्षी। तो राधा रानी उस सुख पक्षी को कुछ श्लोक रटाई और बोली कि आप पृथ्वी पर जाओ, जो हम आपको रटाया है इसका प्रचार करो। भागवत में जो सुखदेव है, सुखदेव जी का नाम आप सुनोगे। ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव, ये पिछले जन्म में राधा रानी की पालतू सुगा थे और गोलोक धाम का सुगा, वैकुंठ से ऊपर है गोलोक धाम। तो राधा रानी उस सुगा को 18,000 श्लोक रटा करके पृथ्वी पर भेजा। तो वही सुगा अमरनाथ गुफा में एक दूसरी सुगी के गर्भ से वो अंडा के रूप में जन्म लिया। और इधर भगवान महादेव कैलाश में नहीं थे, माता पार्वती अकेली बैठी थी। तो वहां पर नारद जी आए। तो नारद जी बोले, हे देवी, भगवान शिव कहाँ गए? तो पार्वती माता बोली, कहाँ गए तो बोल के नहीं गए। तो शिव जी बोले, देवी, ये नारद जी बोले, देवी मेरा एक प्रश्न है। भगवान महादेव जी के गला में जो मस्तक है, खोपड़ी है, वो किसका है? क्या आपको मालूम है? पार्वती माता बोली, मुझे तो मालूम नहीं है। तो नारद जी बोले, देवी भगवान शिव आएंगे तो पहले ये प्रश्न करना। इतना कह करके नारद जी चले गए। इधर भगवान शिव आए तो माता पार्वती हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, हे नाथ, आपके गला में, मस्तक में, आपके गला में जो सो खोपड़ी है, मस्तक है, वो किसका है? तो भगवान शिव बोले, देवी ऐसा प्रश्न तो आप कभी नहीं किया। तो क्या यहां पर नारद जी आए थे? पार्वती माता बोले, हाँ नारद जी आए थे। शिव जी बोले, देवी मेरे गला में जितना सब मस्तक है, खोपड़ी है, ये सब आपकी है। तो पार्वती माता बोली, हे नाथ, मेरे मस्तक को आप अपने गला में क्यों धारण करते हैं? शिव जी बोले, देवी जब आपका मृत्यु होता है, जब आप मर जाती है, आपके प्रेम के कारण आपके मस्तक को मैं अपने गला में धारण करता हूं। पार्वती माता बोले, नाथ मेरा मृत्यु होता है और आपका मृत्यु होता नहीं है, आप मृत्युंजयी है, अमर है, ये क्या कारण है? मैं बार बार मरती रहती हूं और आप मृत्यु विजयी है, आप मृत्युंजयी है, अमर है, आपका मृत्यु होता नहीं है, इसका क्या कारण है? भगवान शिव बोले, देवी इसका कारण ये है, हमारे पास में अमर कथा है। जिस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है, वो कथा हमारे पास में है। पार्वती माता बोली, वो कथा हमको भी सुनाइए। शिव जी बोले, ये कथा हम आपको सुनाएंगे, परंतु कैलाश में नहीं, इसके लिए आपको भारत में अमरनाथ गुफा चलना पड़ेगा। तो भगवान शिव माता पार्वती को
अमरनाथ गुफा लेकर के आया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ है और वहीं पर वो अमर कथा माने भागवत कथा, पहले इसका नाम था अमर कथा, इसलिए शिव जी का नाम पड़ा अमरनाथ। बोले से अमरनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माने जो कथा को भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में सुनाए थे, वही कथा को हम लोग इस पामा में बैठ करके श्रवण करेंगे। तो ध्यान देना, भगवान शिव अपने त्रिशूल को भेजे इस जंगल में जितना वृक्ष लता ये पशु पक्षी है, आप सबको भगाओ, हम केवल पार्वती को ही कथा सुनाएंगे, दूसरे को नहीं। अब भगवान शिव जी के सामने पार्वती अकेली है। तो शिव जी त्रिशूल भेज करके सब पशु पक्षी को भगा दिए। तो वो जो अंडा था, अंडा के माता पिता तो भाग गए, वो तो अंडा तो भाग नहीं सकता, अंडा तो उड़ नहीं सकता, अंडा वहां पर पड़ा रहा। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे, पार्वती अकेली है और अंडा वहां पर पड़ा है। देखो, बोलने वाला के सामने यदि सुनने वाला एक हो तो वहां ये माइक टेंट जनरेटर ये सब लगाना नहीं चाहिए। वहां बिना माइक में लालटेन दीपक जलाकर ही कथा हो जाएगा, क्यों सुनने वाला एक है। परंतु वहां एक चीज करना पड़ेगा, क्या? बोलने वाला के सामने यदि सुनने वाला एक है तो उसको हरदम हुंकार भरना पड़ेगा, ऐसे बीच बीच में भरना पड़ेगा। वो माइक टेंट का जरूरत नहीं है। परंतु बोलने वाला के सामने यदि सुनने वाला ज्यादा हो, जैसे मैं अकेला हूं और आप सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहां पर हुंकार भरना मना है। अच्छा, हम बोल रहे हैं, आप सब मिलकर बोल के हूं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और वहां पर सबके बैठने की व्यवस्था करना पड़ेगा, सबके कान तक आवाज जाने के लिए माइक भी लगाना पड़ेगा, क्यों सुनने वाला ज्यादा है। भाई आज आप इतना है, कल और परसों और जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे जनता की संख्या भी बढ़ेगा। आज जितना कल 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 10 गुना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो पार्वती माता हुंकार भर रही, भगवान महादेव कथा सुना रहे। तो भागवत के 10वें स्कंद 31वां अध्याय की कथा चल रहा है। वो 31वां अध्याय में भगवान कृष्ण वृंदावन में राधा के साथ किस प्रकार महाराज किए हैं, वो कथा को भगवान महादेव अमरनाथ गुफा में पार्वती को सुना रहे हैं। तो महाराज की कथा सुनते सुनते पार्वती का मन वो कथा के प्रसंग में डूब गया, वो हुंकार भरना छोड़ दिया, वो समाधि में आ गई।
हुंकार भरना छूट गया। अब कथा के प्रभाव से जो अंडा वहां पर पड़ा था, अंडा, उसी अंडा से भी एक सुगा जन्म ले लिया। सुगा देखा, वो सुगा भी कथा सुन रहा है। वो सोच रहा है अरे पार्वती माता हुंकार भरना छोड़ दिया, यदि कोई हुंकार नहीं भरेगा तो भगवान शिव भी कथा बंद कर देंगे। तो उस सुगा हुंकार भरना चालू कर दिया। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। कथा अंतिम हो गई, भागवत कथा अंतिम हो गई। पार्वती का समाधि टूटा। पार्वती बोलिए नाथ, मैं भागवत के 10वें स्कंद 31 अध्याय तक ही कथा सुना, उसके आगे की कथा हम नहीं सुना। भगवान शिव बोले फिर हुंकार कौन भर रहा था? तो देखे बट वृक्ष के ऊपर एक सुगा बैठा है। भगवान महादेव उस सुगा को मारने के लिए उसका पीछा किया। उस सुगा भी भयभीत होकर भाग गया। अमरनाथ गुफा से उस सुगा भागा। हिमालय के पहाड़ों पर देकर की, और बद्रीनाथ में सरस्वती नदी है, तो वहीं पर भगवान व्यास जो भागवत लिखे, व्यास जी भागवत लिखे। व्यास भागवत कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिखा है। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान व्यास विष्णु का स्वरूप है, वही भागवत लिखे, उनकी कथा हम सुन रहे हैं। तो व्यास जी की पत्नी के नाम है अरणी। तो अरणी सरस्वती नदी के किनारे में सूर्य भगवान को जल दे रही थी। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देता है। सूर्य की ओर खड़ो करके कभी भी मलमूत्र कुल्ला दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। सूर्य की ओर खड़ो करके मलमूत्र कुल्ला दांतुन शौच आदि करने से कोई ना कोई रोग में बीमार में पड़ेंगे। सूर्य को ओर खड़ो करके अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन आदि करने से आप निरोग रहेंगे। तो ये सूर्य भगवान को जल दे रही थी। ये सुगा ने क्या किया, छोटा सा रूप बना करके उसके मुख में घुस गया। और व्यास जी की पत्नी तो व्यास जी के पास आ गई, पीछे पीछे महादेव जी आ गए। शिव जी बोले व्यास को, हे व्यास, आपकी पत्नी के गर्भ में हमारा शत्रु है, उसको निकालो, हम इसको मारेंगे। क्यों? शिव जी बोले देखो, हम अमरनाथ गुफा में पार्वती को भागवत कथा अमर कथा सुना रहे थे, ये छुप करके सुना है। तो भगवान व्यास शिव जी को बोले महादेव, यदि अमर कथा सुना तो ये मरेगा नहीं, तो अमर हो गया, मरेंगे किसे? तो ध्यान लगाइए है कौन? भगवान महादेव जब ध्यान लगाए तो इनको ध्यान में राधा रानी बोली, महादेव इस सुगा को हम भेजा है, ये मेरा पालतू सुगा है, ये पृथ्वी पर गया है भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए, इसको आशीर्वाद दीजिए। भगवान महादेव आशीर्वाद दे अंतर्धान हो गए। और वो सुगा अरणी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। यदि मां के गर्भ में बालक न 10 महीने रहता है, परंतु सुखदेव जी मां के घर में 12 वर्ष तक रहे। कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धबुदाम, बालक 5 दिन में बुद्धबुदा के समान होता है, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान। जब 1 महीना का होता है तो उसका खोपड़ी पहले निकलता है,
2.5 महीना में कन्या होगी या पुत्रों का मालूम पड़ जाता है। तीसरा चौथा महीना में सारा हाथ पैर बन जाता है। 5वां महीना में उसको भूख लगता है। उसका जो नाभि नाड़ी माँ के पेट के साथ जुड़ा रहता है। ये नाभि दरवाजा गर्भ में खुला रहता है। 6वां महीना में माँ के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। 7वां 8वां महीना में कई बेहोश हो जाता है। कई जन्म का बाद उसको याद आता है और 9-10 महीने के बाद वो जन्म लेता है। जन्म लेते समय 100 पिछला जन्म भूल जाता है। और ये सुखदेव जी 9-10 महीना नहीं 12 वर्ष के बाद में जाके जन्म ली। 12 वर्ष के बाद, और जैसे जन्म लिए तुरंत खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय। यम प्रवजंतम अनुपीत अपित कृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतस्मि। सुखदेव जी जैसे जन्म लिए तुरंत खड़े हो गए, तो 12 वर्ष के हो गए थे। वो अपने हाथ में नाभि नाड़ी को काट दिए। अब कोई बाल का जन्म लेता है तो पहले तो नाभि काटा जाता है ना। बंधु सुखदेव जी अपने हाथ में काट दिए और भाग गए। उनके पीछे पीछे उनके पिता भगवान वेदव्यास, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, जो माँ आपको 12 वर्ष तक गर्भ में धारण किया, कम से कम अपनी माँ को तो मुख दिखाओ। सुखदेव जी मुख नहीं घुमाए। अंत में व्यास जी रोने लगे। दैपायनो विरह कातर आजुहाव। वो विरह में आजुहाव माने बुला रहे, पुत्र हम आपके पिता होंगे, हमको तो मुख दिखाओ। फिर भी सुखदेव जी मुख नहीं घुमाए। उसी जंगल में एक नदी, उसी नदी में कुछ देवलोकों की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां उन नदी में नहा रही थी। और सुखदेव जी जा रहे। सुखदेव जी के शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है। सुखदेव जी जन्म लेने के बाद में भागे तो शरीर में कोई तो कपड़ा नहीं है। तो सुखदेव जी को देखकर कि वो स्त्रियां वो भी वस्त्रहीन थी, उन स्त्रियों के शरीर में भी कोई कपड़ा नहीं था। उस सुखदेव जी को देखकर कि जल के भीतर से बाहर आ गए। परंतु पीछे पीछे व्यास जी जा रहे और व्यास जी तो कपड़ा पहन रखे। तो व्यास जी को देखकर कि वो स्त्रियां जल के भीतर में चली गई। तो व्यास जी प्रश्न किए, देवियों मेरा पुत्र सुखदेव, जिसको देख करके आप तो जल के बाहर आ गई, और मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं, मुझे देख करके जल के भीतर क्यों चल गई? तो वो स्त्रियां बोली, हे व्यास, आपके पुत्र जो सुखदेव है उसको स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान मालूम नहीं है। स्त्री कैसी होती है और पुरुष कैसा होता है, इस बात का उनको जानकार नहीं है। और आपको जानकार है, इसलिए आप कपड़ा पहन रखे। और आपको देखकर के हमारी मन में विकार आ गया
तो हम जल के भीतर आ गए। तो ऐसा जो सुखदेव जिनको स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान भी मालूम नहीं है, वो भागवत के वक्ता है। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि यम प्रभजन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम दैपायनु विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्व अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि। वो भागवत के मूल वक्ता है। तो यहां पर पहला श्लोक में श्री कृष्ण का वंदना किया गया और दूसरा श्लोक में श्री सुखदेव जी का वंदना किया गया। जब व्यास जी के पुत्र सुखदेव, जिनके अंदर में अपार वैराग्य है, उनको इसी श्लोक में वंदना किया गया। तम सर्वभूत हृदयम, उसी जंगल में जितना वृक्षलता थे, प्रत्येक वृक्षलताओं से सुकुहम 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 इस प्रकार आवाज आने लगा। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतस्मि। इस प्रकार ये श्लोक हम लोग चर्चा किए। हरि शरणम 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 कृष्णं शरणं कृष्णं शरणं कृष्णं शरणं कृष्णं शरणं कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम शिवं शरणं शिवं शरणं शिवं शरणं शिवं शरणं शिवं शरणम शिवं शरणम शिवं शरणम शिवं
शिवम शरणं शिवम शरणं शिवम शरणं शिवम शरणं शिवं शरणं शिवं शरणं शिवं शरणं शिवं शरणं हरि 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 शरणं। इस प्रकार ये पहला दिन का कथा है, इसीलिए मात्र में 2 श्लोक ही चर्चा किया हो। और कल जो कथा होगी, कथा का समय 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक दिया गया है, समझ गए। शाम को 4 बजे से कथा शुरू होगी, रात्रि 8 बजे तक कथा होगी। और हम लोग प्रभात फेरी लेकर की